नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे दीपक जलाने के कितने ज़्यादा फायदे आपको अपने जीवन में मिलते हैं। किस प्रकार दीपक जलाना चाहिए, कौन सी दिशा में दीपक जलाना चाहिए ताकि आप बहुत ज़्यादा तरक्की प्राप्त कर सकें और अपनी सभी बाधाओं को खत्म कर सकें। सबसे पहली बात तो आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि अपने घर के मंदिर में रोजाना ही आपको दीपक जलाना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने दीपक ना जलाया हो, क्योंकि घर के मंदिर में रोजाना दीपक जलाना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसी से घर में सभी नेगेटिव एनर्जी बाहर निकलती है। शाम के समय दीपक नहीं जलाते, इससे आपके घर का वातावरण बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव होता है। आपके घर की परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है। घर के मेन मुखिया को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसी वजह से वह परेशानी, डिप्रेशन एवं टेंशन में चला जाता है। शाम के समय को हिंदू धर्म में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। जो लोग शाम के समय कभी भी घी का दीपक या फिर तेल का दीपक अपने घर में नहीं जलाते, उनको घर में हमेशा ही मुसीबत बनी रहती है। यानी कि एक मुसीबत से निकलते हैं तो दूसरी मुसीबत में पड़ जाते हैं और हमेशा ही धन की समस्या, परेशानी बढ़ती रहती है। उनके जो बच्चे होते हैं वो भी उनके खिलाफ हो जाते हैं, उनका कहना बिल्कुल भी नहीं मानते। इसी वजह से घर का पूरा माहौल ही दुखपूर्ण हो जाता है। काफ़ी लोग इन चीज़ों को मानते हैं, लेकिन जानते हुए भी उपाय नहीं कर पाते और भूल जाते हैं। उन्हें इन चीज़ों में होने वाले नुकसान के बारे में पता नहीं होता। इसलिए रोज़ाना अपने घर के मंदिर में या घर में तेल का दीपक या फिर घी का दीपक जलाना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप नहीं जला सकते तो कोई और व्यक्ति भी अपने घर के आपके घर में दीपक जला सकता है, लेकिन रोज़ाना दीपक जलाना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसी से आपकी सभी नेगेटिव एनर्जी आपके घर से हमेशा के लिए बाहर चली रहती है। दोस्तों, शाम का समय ऐसा होता है जिस समय नेगेटिव एनर्जी बहुत ही ज़्यादा प्रबल होती है और आपके घर में प्रवेश कर जाती है। ऐसे में अगर आप घर के मंदिर में दीपक नहीं जलाते हैं तो आपको बुरी शक्तियाँ बहुत ही ज़्यादा परेशान करती हैं। आपके सभी काम बिगाड़ने लगती हैं। जिस समय सूर्य डूब जाता है, उस समय नेगेटिव एनर्जी बहुत ही ज़्यादा प्रबल हो जाती है। उसी समय आपको हाथ मुंह धोकर दीपक जलाना चाहिए। अगर आप खुद नहीं कर सकते हैं तो कोई और व्यक्ति भी आपके लिए ऐसा कर सकता है। दोस्तों, जिस घर में बहुत सारे लोग बीमार रहते हैं या फिर बीमारी कभी भी ठीक नहीं होती है, तो ये भी एक संकेत होता है कि आपके घर में बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा है, जो परेशानियों को, बीमारियों को और मुसीबतों को बहुत ज़्यादा बढ़ा रही है। इन सभी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए आपको अपने घर में जब सूर्य ढल जाता है, तो उस समय घी का दीपक या फिर सरसों के तेल का दीपक या फिर तिल के तेल का दीपक भी पूर्वी दिशा में जला सकते हैं। लेकिन रोज़ाना इन चीज़ों को करना बहुत ही ज़रूरी होता है, तभी आपको इसके लाभ मिल सकते हैं। लेकिन रोज़ाना इन चीज़ों को करना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आपको इन चीज़ों का लाभ मिल पाता है। अगर आपके घर में धन से जुड़ी समस्याएँ, नौकरी और व्यवसाय से जुड़ी कोई भी समस्या है, अगर ऐसी समस्याएँ बहुत ही ज़्यादा होती हैं, तो आपको अपने घर के उत्तर दिशा में रोज़ाना ही घी का दीपक जलाना चाहिए। इससे एक भी दिन आप मिस ना करें। अगर आप रोज़ाना उत्तर दिशा में घी का दीपक जलाते हैं, तो इससे आपके घर में धन से जुड़ी हुई समस्याएँ खत्म हो जाती हैं। जिन लोगों को नौकरी नहीं मिलती, उनको नौकरी मिलती है। शाम के समय घी का दीपक या फिर तेल का दीपक जलाना बहुत ही ज़रूरी होता है। आप कभी भी इन चीज़ों को नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि इन्हीं से आपके जीवन में परेशानियाँ बढ़ने लगती हैं और आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो घी का दीपक आप जलाते हैं, उससे जो निकलने वाली ऊर्जा होती है, वो आपके घर में जब फैलती है, तो इससे घर का माहौल एकदम से सुखमयी यानी पॉजिटिव होने लगता है। घर के सभी लोग शांति से रहने लगते हैं। इसी प्रकार जो तेल का दीपक होता है, वह भी जब जलता है तो उससे आपके आसपास जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि इन दीपकों से निकलने वाली ऊर्जा, धुआं जो होता है, वो नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालता है। तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं। शाम के समय कभी भी आप इन चीज़ों को मिस ना किया करें, तभी आप अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं और आपकी
जितनी भी मनोकामनाएं हैं वो भी पूरी होती हैं। दोस्तों, हम अपने घर के पूजा घर में पाठ करते हैं और मूर्ति याद रखते हैं। दोस्तों, मूर्ति का क्या महत्व होता है, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। जिस घर के पूजा घर में एक साथ दो मूर्तियां होती हैं, वहां पर बनता है राजयोग और दुनिया आपके कदम चूमती है। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको सर्व सुख प्राप्त होता है, जिसकी आपने कल्पना की है, जिसकी आपने मनोकामना मांगी है। दोस्तों, घर के पूजा घर में हम पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और पूजा पाठ के माध्यम से हम अपने देवी देवताओं को मनाने का प्रयत्न करते हैं ताकि हमें उस पूजा का फल प्राप्त हो जाए। हम उसी अनुरूप घर के अंदर मूर्ति आदि लगवाते हैं ताकि हम उन देवी देवताओं का सुंदर मुख देख सकें और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। लेकिन दोस्तों, अगर हम अपने घर के पूजा घर में इन मूर्तियों के साथ अन्य मूर्तियां भी रखते हैं तो निश्चित तौर पर हमारी किस्मत बदल जाती है और देखते ही देखते हमारे जीवन के अंदर सारी कंगाली समाप्त होने लगती है। दोस्तों, बात करते हैं उन मूर्तियों के बारे में कि आखिर कौन सी दो मूर्तियां एक साथ में आपको रखनी चाहिए ताकि उसका सच्चा सर्व सुख आपको प्राप्त हो सके। सबसे पहले अगर हम किसी मूर्ति की बात करें तो दोस्तों, अगर आप श्री कृष्ण के भक्त हैं और बाल गोपाल की मूर्ति रखते हैं, तब आप भगवान श्री कृष्ण के साथ माता रानी राधा जी की मूर्ति भी आपको जरूर रखनी चाहिए। दोस्तों, यह भगवान श्री कृष्ण की अगर आपके घर में तस्वीर है तो उसके साथ राधा जी की भी तस्वीर संयुक्त जोड़े के रूप में आपको लेकर आनी चाहिए। दोस्तों, ये प्रेम और एकता की ऐसी अनोखी मिसाल है। जिस घर में इन दोनों की तस्वीर होती है तो समझ लीजिए उस घर के अंदर किसी भी प्रकार का कोई गृह क्लेश नहीं होता। दोस्तों, पति पत्नी और परिवारजनों के बीच परस्पर प्रेम रहता है और घर में धन धान्य में अपने आप ही वृद्धि होने लगती है। इसलिए ये जरूरी माना गया है। अगर आप भी इन मूर्तियों को रखते हैं तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में अपने आप ही फायदा प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, कई लोग अपने घर में माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो सोचते हैं कि भगवान विष्णु जी की पूजा करें या ना करें, फिर उनकी मूर्ति साथ में रखें या ना रखें। दोस्तों, हमेशा भगवान श्री विष्णु जी और माता लक्ष्मी की पूजा आपको एक साथ करनी चाहिए। दोस्तों, देवादिदेव महादेव भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी तीनों ही देवताओं को सर्वशक्तिमान देवता माना गया है और त्रिदेवों में भगवान विष्णु जी को पूजा जाता है। तो अगर आप अपने घर में लक्ष्मी नारायण जी की संयुक्त रूप में पूजा करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके घर में दिन दुगनी रात चौगुनी वृद्धि देखने को मिलती है। दोस्तों, इसीलिए आप भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करें। अगर माता लक्ष्मी की अकेली तस्वीर है तो आपको उनके बाएं तरफ भगवान श्री गणेश और भगवान श्री कुबेर जी की मूर्ति या तस्वीर घर के मंदिर में जरूर लगानी चाहिए। अगर आप माता लक्ष्मी जी के बाएं तरफ भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति लगाते हैं या तस्वीर लगाते हैं तो आपको निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त होता है और देखते ही देखते आपके जीवन के अंदर की सारी कंगाली समाप्त होने लगती है। और धन प्राप्ति के लिए आपको लक्ष्मी गणेश जी की संयुक्त रूप में पूजा करनी चाहिए। माना जाता है कि माता लक्ष्मी धन देती हैं तो भगवान श्री गणेश रिद्धि सिद्धि का भंडार और बुद्धि का विकास करते हैं। इसीलिए इनकी पूजा बहुत जरूरी मानी गई है। दोस्तों, कई लोग सोचते हैं हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर को अपने घर में रखें या ना रखें। दोस्तों, आप अन्य देवी देवताओं के साथ निश्चित तौर पर हनुमान जी की मूर्ति तस्वीर घर में रख सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं। अगर आपके घर में भगवान श्री राम जी की मूर्ति है और आप सोचते हैं कि श्री हनुमान जी की मूर्ति लगाएं या नहीं लगाएं, तो दोस्तों मैं आपको हनुमान जी भगवान श्री राम जी के अति प्रिय भक्त हैं और अगर आप राम दरबार के साथ हनुमान जी की पूजा करते हैं तो आपको भगवान श्री राम, माता सीता और अन्य देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और निश्चित तौर पर श्री हनुमान जी आपके संकट हरते हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। आप निश्चित तौर पर इन तस्वीरों और मूर्तियों को अपने घर में रख सकते हैं। इनकी पूजा और अर्चना करने से आपकी ज़िंदगी में आपको राजयोग अवश्य प्राप्त होता है। दोस्तों, अगर आप अपने पूजा घर में या घर के किसी अन्य स्थान पर किसी देवता की मूर्ति या तस्वीर लाकर पूजा करके घर में सुख समृद्धि या
धन की अपार कृपा पाना चाहते हैं तो आपको अपने पूजा घर में या घर के किसी अन्य स्थान पर त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन त्रिदेवों की एक साथ मूर्ति या तस्वीर लाकर उनकी पूजा करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इनके दर्शन मात्र से ही आपके सब संकट और विघ्न समाप्त हो जाते हैं। आपके घर पर सुख समृद्धि और आप पर धन लक्ष्मी की अपार कृपा होती है। तो दोस्तों, इन तस्वीरों की आपको पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं ऐसी मूर्ति और तस्वीरों की जिन्हें आपको अपने घर में कभी नहीं रखना चाहिए। और अगर ऐसी तस्वीरें और मूर्तियां आपके घर में हैं तो निश्चित तौर पर आपको अपने देवी देवताओं के प्रकोप और दंड का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, आपको अपने घर में या घर के मंदिर में गणेश जी की तस्वीर या मूर्ति विशुद्ध नहीं रखनी चाहिए, जैसे 1, 3, 5। इसे बहुत अशुभ माना गया है और काफ़ी हानि का सामना करना पड़ सकता है और आपको काफ़ी हानि का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, आपको एक और ख़ास बात का ध्यान रखना चाहिए कि श्री गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर को स्थापित करते समय उनका चेहरा आपके मुख्य द्वार की ओर होना चाहिए। इससे आपके घर में शुभ मंगल समाचार प्रवेश करते हैं और आपको सच्चे और अच्छे धन लाभ की प्राप्ति होती है। दोस्तों, वैसे तो घर में आपको शिवलिंग रखना नहीं चाहिए और अगर आप अपने घर में शिवलिंग रखना चाहते हैं तो बड़े आकार का शिवलिंग ना रखें। हमेशा अपने घर में या घर के मंदिर में अंगूठे के आकार से छोटा शिवलिंग रखना चाहिए। घर में या घर के मंदिर में एक से ज़्यादा शिवलिंग ना रखें। और आप एक बात का खास ध्यान रखिए कि आपको कभी भी शिवलिंग पर तुलसी अर्पित नहीं करनी चाहिए। अगर आपने शिवलिंग पर तुलसी अर्पित कर दी है तो आपको सभी देवी देवताओं के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, अगर आप हनुमान जी की मूर्ति तस्वीर को अपने घर में रखना चाहते हैं, आप उनके प्रिय भक्त हैं तो हनुमान जी की बैठी हुई तस्वीर रख सकते हैं। हनुमान जी बजरंग बली रुद्र अवतार शिव जी के भक्त हैं तो आपको शिव जी की तरह ही उनकी पूजा करनी चाहिए। दंपत्ति नवविवाहित जोड़े को अपने घर में या बेडरूम में हनुमान जी की तस्वीर नहीं रखनी चाहिए। अगर आप अपने घर में या बेडरूम में हनुमान जी की तस्वीर रखते हैं तो आपको कई दोषों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, बजरंग बली हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं तो आपको इसके बात का खास ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आप सुबह उठते ही सबसे पहले श्री राधा कृष्ण जी के दर्शन प्राप्त करते हैं, यानी आप अपने बेडरूम शयन कक्ष में जहां आप सोते हैं उसके बिल्कुल सामने श्री राधा कृष्ण जी की मूर्ति या तस्वीर लगाते हैं और सुबह उठते ही सबसे पहले उनके दर्शन प्राप्त करते हैं तो समझ लीजिए अब मालामाल होने वाले हैं। तो आपकी ज़िंदगी से दुख और धन की समस्या समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अगर इसी तरह से माता दुर्गा की तस्वीर या मूर्ति लाकर अपने घर में रखना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि माता दुर्गा की पूजा कर उनका आशीर्वाद और घर में सुख समृद्धि पाना चाहते हैं तो माता दुर्गा की क्रोधित अवस्था की तस्वीर आपको अपने घर में नहीं रखनी चाहिए। जैसे महाकाली की तस्वीर महिषासुर का वध करते वक्त क्रोधित अवस्था में माँ दुर्गा की तस्वीर, माँ लक्ष्मी की तस्वीर आपको अपने घर में नहीं रखनी चाहिए। हमेशा शांत और सुंदर मुख वाली तस्वीर आपको अपने घर में रखकर उनकी पूजा करनी चाहिए। बहुत ही शुभ और मंगल माना गया है। दोस्तों, अगर आप अपने घर में मूर्तियाँ तस्वीर रखते हैं तो कभी भी उनको भूलकर टूटे हुए चावल ना चढ़ाएं। हमेशा साफ़ और साबुत चावलों को हल्दी में पी लेकर उन्हें चढ़ाएं, लेकिन कभी भी उन्हें अब टूटे हुए चावल ना चढ़ाएं। दोस्तों, आपके परिवार के मृतजनों की तस्वीरों को आपको आपके मंदिर में स्थापित नहीं करना चाहिए। आपके पितर की तस्वीरों को आपको मंदिर से अलग स्थापित करना चाहिए। अगर आप अपने मंदिर में आपके मृतजनों की तस्वीरों को स्थापित करते हैं तो इससे आपको आपके देवी देवताओं क्रोध का सामना करना पड़ सकता है और आपको बहुत ही ज़्यादा हानि का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए आपके पितरों की तस्वीरों को आपको मंदिर से अलग स्थापित करना चाहिए। दोस्तों, इन तस्वीरों के अलावा कुछ ऐसी तस्वीरें और मूर्तियाँ भी होती हैं जिनको आपके अपने घर में कभी स्थान नहीं देना चाहिए। अगर ऐसी तस्वीरें और मूर्तियाँ आपके घर में हैं तो आपको बहुत ही कठिनाइयों और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, आप भगवान भैरव की तस्वीर, भगवान शनि की तस्वीर, राहु केतु की ऐसी अवस्था की तस्वीर अपने घर में नहीं रख सकते। इन देवी देवताओं की तस्वीरों या मूर्ति की पूजा अलग ही साधना और तंत्र मंत्र के लिए की जाती है। आप इन्हें अपने घर में स्थापित कर इनकी पूजा पाठ नहीं कर सकते। इनकी पूजा कर इनको प्रसन्न करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए आप अपने घर में इन तस्वीरों को अपने घर में रखकर पूजा करने से आपको और आपके परिवारजनों को बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो कभी भी इन तस्वीरों को अपने घर में रख पूजा पाठ ना करें। लेकिन हमने जो पहले जो तस्वीरें बताई हैं उनकी पूजा पाठ करके आप अपनी ज़िंदगी में सर्व सुख समृद्धि और धन की अपार कृपा और आप अपनी हर मनोकामनाओं को पूरी कर सकते हैं।